प्रणिपत्य वर्धमानम प्रश्नोत्तर रत्नमालिकां बक्षे नागिनरामर वंद्यम देवम देवादिपम वीरम। पिछली चर्चा में अपन ने 15वें नंबर की कारिका पढ़ी थी और एक बार उसका उच्चारण कर लेते हैं, फिर उसके विषय में बात करेंगे। कि मनर्थ फलम मानस माँ संगतम कशुका वहा मैत्री सर्व विषण विनाशे को दक्षा सर्वथा त्यागा। यहाँ पे 3 प्रश्नों के उत्तर दिए हैं आचार्य महाराज ने। पहला प्रश्न था किम अनर्थ फलम, या फिर अनर्थ फलम किम, अनर्थ का फल क्या है, सेना। तो क्या लिख दिया, मानसम असंगतम, अर्थात असंगत मानस। असंगत मानस से क्या कहा था कल, कि जिसकी मानसिक स्थिरता न बनती हो कोई कार्य करने में, ऐसे अनर्थक का जो फल है उससे स्थिरता में हमारी आकुलता आती है। और फिर दूसरा प्रश्न है का सुखा वहा, अर्थात सुख को देने वाली कौन सी चीज़ है, तो आचार्य महाराज ने मैत्री कहा था। और फिर सर्व विषण विनाशे को दक्षा, तो उन्होंने प्रश्न का उत्तर दिया सब समस्त दुखों के नाश में कौन समर्थ है, तो ये सब प्रकार से त्याग करता है। ऐसे 3 प्रश्न हैं। अपन ने 2 प्रश्न परसों के दिन समझे थे कि अनर्थ क्या है और अनर्थ का फल क्या है। आप प्रयोजन भूत जो कार्य हैं जिनके माध्यम से प्रयोजन तो कुछ सिद्ध नहीं होता, उल्टा पाप का कारण बनता है, उसको अनर्थ कहते हैं। और अनर्थ का फल किस रूप में है, तो आचार्य महाराज कहते हैं कि मानसिक अस्थिरता, या फिर कह सकते हैं मन की आकुलता ही सबसे बड़ा अनर्थ का फल है। संसार में सब हो, सारी सुविधाएं हों, सारे सुख साधन हों, लेकिन अगर व्यक्ति सुखी नहीं है तो वह शांति हमारे लिए कोई भी मतलब बेकार है। बगैर शांति के कोई भी कार्य, वो सुख के कार्य भी वो हमारे लिए बेकार सिद्ध होता है। तो ये चीज़ हमारे लिए काम की होती है। तो ये यहाँ पे अनर्दंड की बात अपन ने कल करी थी कि ऐसे बहुत से कार्य हैं घर गृहस्थी में जो हम करते तो हैं, लेकिन उसके माध्यम से उपार्जन हम मात्र पाप का ही करते हैं। गृहस्थों को क्रियाएं तो बताई आचार्य महाराज ने, मानते हैं कि हमारी 4 प्रकार की हिंसा में 1 प्रकार की हिंसा का मात्र निषेध है, 3 प्रकार की, लेकिन उसमें भी विवेक के साथ क्रियाएं करना बताया है। अनुवृत्ति है तो अनुवृत्ति करना कि अनुरूप से ही हम पालन करेंगे, बाकी तो सर्वरूप से हम हिंसा का वो करेंगे। तो ऐसा नहीं है, सारी क्रियाएं विवेक से होती हैं। इसलिए विवेक के द्वारा कोई भी कार्य अपन ने सोच के और समझ के करना चाहिए। तो अपन ने कल बहुत सा वैसे समझा था कि ऐसे व्यापार आदि में या दूसरे को सलाह आदि देने के माध्यम से अपन पाप का उपार्जन करते रहते हैं। अब किसी ने को कोई गाड़ी लेनी है, अपन ने सलाह दे दी, अरे वो गाड़ी बहुत प्यारी है, वो ले लो, इसकी अच्छी डिमांड है, इसकी अच्छी वो मार्केट वैल्यू है, कुछ भी है। अब लेना सामने वाले को है, उसका भोग वो कर रहा है, लेकिन हमने उसकी अनुमोदना कर ली, सलाह दे दी और अच्छा कह दिया, तो अब पूरा पाप आपको भी उसका लगेगा। ऐसे कई प्रकार के अपन फ्री फोकट की सलाह अपन देते रहते हैं, जिससे हमारा कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता। इसलिए बचना चाहिए इन सब चीज़ों को बताने से, कहने से, क्योंकि जहाँ जहाँ आरंभ है और जहाँ जहाँ परिग्रह का जुड़ाव है वो सारे हमारे लिए पाप का कारण हो, चाहे वो कृत हो, चाहे वो कार्यत हो, चाहे अनुमोदना के रूप में हो। इसलिए कम से कम प्रति श्रावक को तो इन सब चीज़ों से बचना चाहिए। लोग कितना मतलब हमारे जी आशीर्वाद दीजिए, दुकान का उद्घाटन करना है, हमारी आशीर्वाद दीजिए, फैक्ट्री का है, हमारा सब कुछ छोड़ के आया और उसके लिए तुम आशीर्वाद मांग रहे हो उनसे, सोचो। तो इन चीज़ें, हाँ आशीर्वाद किसका, हमेशा साधु से किसी चीज़ के लिए मांगो तो ये मानो धर्म में वृद्धि हो, हमारी धर्म वृद्धि रस्तु का आशीर्वाद तो होता है, लेकिन संसार को बढ़ाने वाली और संसार के पोषण वाली क्रियाओं के लिए कभी भी आशीर्वाद नहीं होता। लोग तो देखो अज्ञान होता है, आदमी सब प्रकार की बातें करते हैं। महाराज जी बहुत परेशान हो गए, एक आध मौड़ी हो तो बता दो, ऐसा बोलते कि नहीं बोलते? महाराज जी परेशान हो गए, एक आध लड़का हो अच्छा तो बताओ, समझ में नहीं आता। आप लोग के पास तो खूब लोग आते हैं, खूब श्रावक आते हैं। तो एक अपन को सोचना चाहिए कि जो चीज़ अपन कह रहे हैं वो साधु के योग है कि नहीं है। जब श्रावक कोई निषेध बता रहे हैं इन सब चीज़ों के लिए, अनुमति त्याग कौन सी प्रतिमा है,
कौन सी प्रतिमा बताओ, है नहीं एक अनुमति त्याग प्रतिमा है? अनुमति त्याग प्रतिमा नहीं है, 10वीं है ना। तो कौन को बता? अनुमति मतलब श्रावक को किसी भी प्रकार की किसी चीज में अनुमति नहीं देना। यहाँ तक कि घर के, यहाँ तक कि है हाँ, ब्रह्मचर्य अगर हो गए आप तो उस समय तो आपको वही सब चीज निषेध है, क्योंकि आप किसी गृहस्थी में कारण बन गए तो तत्संबंधी उनकी क्रियाओं में आपको दोष लगेगा। इसलिए हम तो अनुमति की बात बोल रहे हैं कि जैसे 10वीं प्रतिमा का कोई श्रावक है तो वो अपने परिवार को भी किसी चीज के लिए अनुमति नहीं दे सकता। जिस घर में रह के निर्वाह कर रहा है उस घर में रह के भी वह श्रावक अपने पुत्र आदि की, अपनी बहू आदि की कोई क्रिया में हस्तक्षेप नहीं करता। तुम्हारा अच्छा होगा तो वो हर्ष नहीं करेगा, आपका बुरा होगा तो उसमें वो विषाद नहीं करेगा, आपके नुकसान में उसको दुख नहीं है, आपके फायदा में उसको सुख नहीं है। अब वो अपना पूरा जीवन कैसे भी निभाता है? एक मेहमान की तरह, एक मुनीम की तरह। जैसे आपकी जिंदगी का हो मुनीम, घर का सदस्य जैसा हो, लेकिन सेठ जी के फायदे में उसको खुशी नहीं होती और सेठ जी के नुकसान में उसको दुख नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि हमारा है ही नहीं है। भले पूरे हिसाब किताब रखना, पूरा लेन देन करना, लेकिन उसके बाद भी उसको हर्ष विषाद नहीं होता। इसी प्रकार वह श्रावक अपने घर में रह के जीवन जीता है। इसी को वानप्रस्थ बोलते हैं। घर में रह के भी वन जैसा जीवन जीना। उनके बीच में तो रह रहे हैं, लेकिन अब हमने अपना सारा स्वामित्व का त्याग कर दिया। अब हम मेहमान की तरह रह रहे हैं। तुम्हारे सुख में सुखी नहीं रहेंगे, तुम्हारे दुख में दुखी नहीं, किसी प्रकार की हमारी अनुमोदना नहीं रहेगी। एक क्या होता है? एक प्रयास होता है, पुरुषार्थ होता है, घर को छोड़ने वाली, मुँह को त्याग करने वाली बात होती है। खूब राग किया, खूब मुँह किया, अब स्थिति ऐसी आ गई, ठीक है थोड़ा सा अंदर से एक सल है कि पूरा घर का त्याग नहीं कर पा रहे, तो भले त्याग नहीं कर लेंगे, घर में होते हुए घर जैसे नहीं रहेंगे, घर में होते हुए भी घर जैसे नहीं रहेंगे। हाँ, जिस दिन दांव लगा या मौका लगा तो उस घर का त्याग करके फिर हम पूरा संन्यास आश्रम को धारण करेंगे। तो वानप्रस्थ आश्रम इसी को कहते हैं। 4 प्रकार की व्यवस्थाएं श्रावक के लिए आचार्य महाराज ने बनाए हैं। इसका मुख्य कारण यही है कि आप पाप से ऊपर उठ जाओ, क्योंकि गृहस्थी में जितना रहोगे, जब तक रहोगे, पाप का ही नित्य उपार्जन होता है, पाप का ही कारण है। बहुत कम ऐसा में समय मिलता है या ऐसे कार्य मिलता है कि हम थोड़ा बहुत धर्म ध्यान के साथ पुण्य का उपार्जन कर लें, तो प्रत्येक क्रियाओं में हमारा दोष लगता है। इसलिए किसी प्रकार की दोष की वो मतलब बहुत सी चीज़ें बहुत सोच समझ के बोलना चाहिए, बोलना पड़ता है। हाँ भैया तुम जा रहे हो, अच्छे हम जो काम और कर दी बोल दिया अपन ने। अब वो जो श्रावक जा रहा है, वो रात में जा रहा है, पानी गिरते में जा रहा है, कुछ भी है, तत्संबंधी उसकी क्रियाओं से जितना भी उपार्जन होगा वो सब पाप का अपन को भी लग जाएगा। इसलिए बहुत सोच के अपन को काम करना चाहिए। किसी के आने पे आ गए सो अच्छे आ गए, जा भी नहीं कहने, और कोई जा रहा हो सो जा रहे सो अच्छे जा रहे, मनो हमारी न रोकबे की न जावे की है, ऐसा होता है। तो बहुत सी चीज़ों में अपन को सूक्ष्मता से देखें तो कहीं ना कहीं दोष लगते रहते हैं। ये सब अनर्थक है और इसके माध्यम से मन में आकुलता तो होती है। जो वृत्ति श्रावक है, अगर कोई गलती हुई उसी का तो प्रतिक्रमण करते हैं। कृत कार्य अनुमोदना से, मन वचन काय से जो मेरे द्वारा दोष लगे हों, हाँ भगवान, बुद्धिपूर्वक अबुद्धिपूर्वक, जाने में अनजाने में, ज्ञान से अज्ञान से, इन सारे पाप के शोधन करने के लिए हम आलोचना करते हैं, निंदा करते हैं, गर्हा करते हैं, प्रतिक्रमण करते हैं। किसकी करते हैं? स्वयं की करते हैं। तो ये सारी चीज़ें करने श्रावक करते हैं। इसके बाद भी हम अपना ध्यान रखते हैं कहाँ मुझे कौन सी क्रियाओं में विवेक रखना है, क्योंकि विवेक रखेंगे तभी हमारा वह जीवन निर्जरा में कारण बनेगा। क्योंकि आश्रव तो प्रति समय हो रहा है, उपयोग अगर शुभ में है तो पुण्य का हो रहा है, अशुभ में है तो पाप का हो रहा है। लेकिन संवर के साधन बहुत कम है। गृहस्थ में रह के हम अगर संवर करें, अपने कर्मों के आने को रोक पाएं, ये बहुत मुश्किल चीज़ है। साधु को भी दुर्लभ होती है। कर्म बराबर आ रहे हैं, उन कर्म के उदय में हमने पुण्य का बंध, पुण्य का आश्रय करना तो सरल बात है, लेकिन उन कर्मों के आने को ही रोकना, आश्रय उसी का नाम है ना, कि आत्मा में कर्म का बंध ही नहीं होना, और वो कर्म का बंध उसको बोलना संवर, और वह संवर बहुत दुर्लभ है। तो हाँ, साधु को भी, क्योंकि साधु भी जब कर पाएगा जब निर्वृत्ति में होगा,
प्रवृत्ति में तो उसको भी शुभ का उपयोग ही हो रहा है और शुभ का बंध ही हो रहा है। इसलिए पुरुषार्थ अपन को कर्म को रोकने में, कर्म का आना जाना बंद हो जाए और जो पुराना है उसको झुड़ाना है। सामायिक है, ध्यान है, क्रिया किस लिए है कि अनंत काल में बांधी हुई कर्मों को हम पहले रोकें और फिर एक साथ इकट्ठी इसकी निर्जरा करें। तो इसको एक देश निर्जरा, ये सारी चीज़ें होती हैं। नहीं तो हमारी प्रत्येक क्रियाओं में हमारे लिए बहुत दोष लगते रहते हैं। इसलिए कम से कम उसके बारे में विचार तो हम प्रति समय करते ही रहें और हर कार्य करने के बाद सोचें, क्योंकि विवेक है हमारे पास। विवेक पशुओं में नहीं होता, सिर्फ मनुष्यों के पास एक गुण है। 5 इंद्रियें, मन तो उनके पास भी है, हमारे पास भी है, लेकिन मनुष्य इसलिए महान है और श्रेष्ठ है कि उसके पास सोचने समझने की शक्ति है, सही गलत की पहचान है, क्रियाओं को करना। और ये बात हमेशा ध्यान रखो, वह श्रावक साधुवत है जो अपनी प्रत्येक क्रिया को करने से पहले सोचे, यार ये काम करना है, करने के बाद मतलब ये कितना सही है कितना गलत है मेरे लिए, पाप का कारण है कि पुण्य का कारण है। हम पहले भी क्या आए कि भाई पक्का मान चलो अच्छे काम में बाधा आती हैं, लेकिन हम पीछे नहीं हटें, क्यों कार्य अच्छा है, पुण्य का कार्य, धर्म का कार्य हम करेंगे। और पाप के कार्य बहुत आसानी से हो जाते हैं और बहुत पूरे निमित्त भी मिल जाते हैं, नौकर मिल जाते हैं। लेकिन फिर वहाँ अपन को बुद्धि का और ज्ञान का प्रयोग करना है कि पाप का मजा तो आ रहा है, सरल भी है, लेकिन इससे पाप का बंध होगा तो वो हमारे लिए दुख का कारण बनेगा। इसलिए वो कार्य नहीं करना, भले कितने ही फायदे का सौदा क्यों ना हो। ये चीज़ें श्रावक को सोचना चाहिए, व्यर्थ की किसी प्रकार की न करना है न अनुमोदना करना है। कई श्रावक के सब प्रकार के कार्य नहीं करते रहते हैं। फिर इसके बाद अपन ने दूसरा प्रश्न, सुख का स्रोत क्या है या कौन सी चीज़ सुख को देने वाली है, तो उन्होंने लिखा था मैत्री भाव। और मैत्री भाव को लेकर अपन ने 2-3 अच्छे विषय समझे थे कल परसों। समझे थे नहीं समझे थे? भगवान महावीर की करुणा हमने आपको बताई थी कि कैसे अंतरंग से करुणा होती है। एक बार और आप बता दे रहे कि अगर अंदर करुणा और वात्सल्य नहीं है तो हमारी मैत्री नहीं कहलाएगी। और वह मैत्री प्राणी मात्र के प्रति होना चाहिए। हम ऐसे स्वार्थी हैं, अपनों तक तो सीमित रहते हैं, हमारा परिवार, हमारे रिश्तेदार, हमारे में, लेकिन हमारी अंदर कितनी विशालता नहीं आती कि जगत के प्राणी मात्र के प्रति। और जैन दर्शन की खासियत है, देखो हिंसा का अहिंसा का विधान तो सर्व धर्मों में कहा है, लेकिन हिंसा की जितनी सूक्ष्म व्यवस्था आपने यहाँ बताई है कहीं नहीं बताई। देखो ऐसे धर्म हैं वो मनुष्यों की हिंसा को तो हिंसा मानते हैं, समझे ना। मतलब जैसे ईसाई धर्म है ना, बहुत करुणा वाला है, बहुत दया है उनके अंदर, लेकिन किसके प्रति? मात्र मनुष्यों के प्रति, इंसानों के प्रति तो रखते हैं, लेकिन वो चींटी है, कीड़ा है, मकोड़े हैं, जो सब है, मांसाहार वाली जितनी भी चीज़ें हैं, इन सब को वो उसमें करुणा ही, उनको जीव ही नहीं मानते, उनकी दृष्टि में नहीं है। उनकी दृष्टि में तो ये सब हमारे लिए उपयोग वाली चीज़ है, उपयोग करो, खाओ पियो, मौज मस्ती करो, मात्र इंसान। ऐसे कई धर्म हैं, ऐसे और भी धर्म हैं, ऐसे दर्शन हैं जो मात्र मनुष्य को मारना तो मारता बनाते हैं, मनुष्य की हिंसा को हिंसा कहते हैं। सामान्य से तुम किसी भी जीव को मारते रहो, अन्य प्राणियों का घात करते रहो, इसलिए तो मांस का भक्षण करते हैं, क्योंकि उनके यहाँ सिखाया जाता है ये चीज़ कि मांस खाना या जीवों को मारना वो जीव मारना नहीं है, ये तो बनाई इसलिए है। अगर वो ना बनाओ, ऐसा कहते हैं, अगर इनको ना मारें तो आपको पृथ्वी पे जगह ना मिले पैर रखने के लिए। उल्टे तर्क लगाते ना लोग, अगर ये चीज़ें मारने और खाने को ना हो और इनको अपन ना मारे तो ये बात पक्की है कि ये जीव हमारे लिए पैर रखने को ना मिले संसार में। लेकिन सोच गलत है, इसके लॉजिक बहुत से हैं, अपन विषय से विषयांतर। लेकिन अपन को इतना समझना है कि जितना अपन सूक्ष्म दृष्टि से जैन दर्शन में बताया है, जैन दर्शन में तो ये कहा है कि अपने भावों को अगर बुरा करना, अपने अंदर किसी दूसरे के प्रति अगर विचार अपन ने गलत कर लिए तो एक प्रकार की हिंसा हो गई। किसी के बारे में बुरा सोच लिया, ये भी हिंसा है। किसकी हिंसा है? स्वयं की हिंसा है, भाव हिंसा है। इतना सूक्ष्म कोई जा सकता है? किसी प्राणी को मारना बाहर स्थूल रूप से सबको दिख रहा है, लेकिन भावों के द्वारा जो अपन राग देश करते हो, कर्म का बंध होता है, वह राग देश करना भी तो हिंसा है। राग देशोर हिंसा अलग से लिखा है कि ये हिंसा है। तो इतना विवेचन कहाँ मिलेगा? जैन दर्शन में। तो अपन को सोच समझना इस चीज़ के लिए कि हिंसा कितनी सूक्ष्म होती है, इसके कैसे कैसे भेद हैं। हमारा सौभाग्य कि सोचने का, समझने का हमारे लिए यहाँ पे अवसर मिल रहा है। तो प्राणी मात्र के प्रति मैत्री के भाव जब नहीं होंगे, जगत के प्रत्येक जीव के, तब तक हमारे अंदर करुणा नहीं आ सकती। ये करुणा हमारे जब ही आएगी जब हमारे हृदय की विशालता होगी।
सोच लो इस चीज के लिए। अब जैसे हमने कल बताया था, और ये क्या है, ये तीर्थंकर प्रकृति कर्म बंध में कारण है। हमारा गुरुजी हमेशा कहते हैं हम अपने परिवार की, अपने समाज की क्यों सोचते हैं और अपने देश तक क्यों सोचते हैं। हमारे लिए तो पूरा विश्व कुटुंब, वसुधैव कुटुंबकम, मतलब सारे विश्व में जितने प्राणी हैं सबका कल्याण हो और सबके भले की सोचो, कोई दुखी ना रहे, किसी को मेरे माध्यम से कष्ट ना हो, सारे जीव सुखी रहें, सबके प्रति मेरी मित्रता के भाव हैं। ऐसी भावना करने से ही हमारे तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है और तभी जाके वे भगवान महावीर तीर्थंकर बने। नहीं तो उनकी भी ऐसी पर्याय भटकी थी कि वो शेर की पर्याय में रह के भी हिरण का मांस खा रहे थे, नहीं खा रहे थे। और वहीं से किसी गुरुओं के माध्यम से उपदेश से बदला हुआ तो आने वाली 10 पर्यायों में, और जिस तीर्थंकर पर्याय में थे उस बालक अवस्था में उनकी करुणा देखो कितनी गजब की थी कि माँ अगर वहाँ चल रही थी घास पे से तो कहती माँ उस पे से मत चलो, ऐसा लग रहा है जैसे आप मेरे ऊपर से चल रही हैं। क्यों? क्योंकि वो घास नहीं है, उसमें भी एक इंद्रिय है। जब तक 5 इंद्रिय जीवों में 5 इंद्रिय जीवों की हम कल्पना नहीं करेंगे तब तक हमारे लिए मित्रता का भाव नहीं आएगा। तो वो एक इंद्रिय जीव है, अपन देख लें हमारे अंदर आता है से भाव कि जब हम चल रहे हों तो नीचे देख के चलें, कोई त्रस जीव तो नहीं है, नीचे देख के चलें कि वहाँ पे कोई घास तो नहीं है। विधान है हार्ट के पेशेंट को घास में चलना चाहिए सुबह सुबह उठ के, उससे क्या होता है, उसका हृदय बहुत सुचारू। तो ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन जो सम्यक दृष्टि होगा, जो करुणा वाला होगा, वो कहेगा नहीं इन जीवों पर नहीं चलेंगे। भगवान महावीर नहीं चले, माँ गई तो ऐसा लगा जैसे कि मेरी पीठ पे चल रहे हो, और उन्होंने पीठ दिखाई तो पूरी पीठ चल गई। इतनी करुणा अंदर की है, तो कभी की कल्पना, लेकिन इतनी करुणा भी होती है कि उसके दुख को देख के हमारे अंदर परिणाम गीले हो गए। ये क्या है? ये करुणा तो ही है कि दुखी सामने वाला है, उसका दुख हमसे देखा नहीं जा रहा, हमारी आंखें गीली हो गई। इसी प्रकार का अपन को इस विषय में देखना चाहिए। तो ये सारी है मैत्री के भाव हैं, और वात्सल है एक ऐसी पूंजी है जो कभी नहीं खत्म होने वाली, और उसको जितना बांटेंगे, जितना मित्रता रखोगे, जितने अपने विचार अच्छे रखोगे, उतना आपका संसार में सम्मान मिलेगा आपको। इसलिए इसको हमेशा बांटते चले जाओ। और भी बहुत से कारण कल हम बता रहे थे कि जैसे आज अपन इंटरनेट के ज़माने में आ गए, मोबाइल हैं, लैपटॉप हैं, दुनिया के साधन हमारे उपलब्ध हो गए, तो इनके माध्यम से कहीं ना कहीं हमारे संपर्क तो बहुत बड़े हैं। हम दुनिया में कांटेक्ट में आ गए, दुनिया के लोगों से बात कर सकते हैं, अपनी मित्रता भी बढ़ गई, रिश्तेदारी में घनिष्ठता भी आ गई। क्यों? पहले पत्र भेजते थे, एक पत्र लिखो 6-8 महीने में एक आध लिखते थे, 1 महीने पहुंचता था। लेकिन अब मोबाइल के ज़माने में वीडियो कॉल आदि के माध्यम से ऐसा लगता ही नहीं कि हम 7 समुंदर पार हैं। तो कुछ चीज़ें तो अपन से ठीक है मान सकते हैं, लेकिन इनके उपयोग भी हैं तो दुरुपयोग भी हैं, सदुपयोग भी हैं। आज वर्तमान की अगर पीढ़ी बिगड़ रही है तो इन्हीं के उपयोग के माध्यम से बिगड़ रही है। सबसे ज़्यादा घात हो रहा है उम्र से पहले। अगर बच्चे बड़े हो रहे हैं या उम्र से पहले उनको पता चल रहा है कि गलत की पाप में प्रवृत्ति हो रही है, तो उसके पूरा हाथ मोबाइल का है। मैं ऐसा समझता हूँ कि इतनी टीवी बिगाड़ नहीं करती, इतनी मोबाइल बिगाड़ करता है। टीवी ने नहीं बिगाड़ा। क्यों नहीं बिगाड़ा? टीवी पर्सनल नहीं होती, एक कमरे में रखी तो सब पूरे परिवार के लोग देख रहे हैं। और मानव का मन है, मनुष्य का मन है, हमने कहा ना हमेशा पाप में जाता है। अगर उसको एकांत मिले और कोई ना हो तो वो सबसे पहले पाप करने का सोचता है। टीवी पे मन भी जाए तो घर के 4 लोग बैठे हैं तो सामूहिक रूप से तो वो चीज़ नहीं हो पाती। लेकिन मोबाइल ऐसा कि पर्सनल होता है और खुद का अलग से कमरा होता है, एकांत भी मिल जाता है, तो आज के बच्चे बगैर उसके रह ही नहीं पाते। उनके जीवन वो कितने मतलब अपन सिद्धांत की बातें करें, कितने धर्म से जोड़ें अच्छे, क्योंकि संस्कारों को बनाने में तो जीवन लग जाता है, लेकिन बिगड़ने में एक ही काम पर्याप्त है, एक ही नौकर्म पर्याप्त है। ऐसा होता है। अपन बात संस्कारों की करते हैं, इतनी शिक्षाएं दे रहे हैं बच्चों को, लेकिन 10-10, 12-12, 15-15 साल अच्छे स्कूलों में पढ़ाते हैं, घर में भी अच्छी बातें करते हैं, उसके बाद भी अपन देखें कितनी जल्दी बच्चों को साधन मिलते हैं बिगड़ने के। आज लौकिक शिक्षा हो चाहे पारलौकिक शिक्षा हो, सिर्फ कह सकते हैं कि सब शब्दों का खेल है, शब्दों में है। शिक्षक हमेशा, चाहे वो गृह क्षेत्र में हो, चाहे वो परमार्थ के क्षेत्र में हो, चाहे स्कूल वाली बात हो, चाहे कॉलेज वाली बात हो, चाहे गुरुओं वाली बात हो, सबका उद्देश्य तो रहता है कि बच्चे संस्कारित हों, शिक्षित हों और एक अच्छे नागरिक बने। लेकिन वास्तव में देखें कि वैसा हो पाता नहीं हो पाता। इतनी शिक्षा
गुरुदेव हमेशा कहते हैं कि आज पढ़ाई का स्तर तो बहुत बढ़ गया है, बहुत आगे निकल, लेकिन हम सच्चे नागरिक तो बना ही नहीं पा रहे हैं। नागरिक किसे कहेंगे? जो सबके बीच में रह के अच्छा व्यवहार निभा सकें, जो समाज में अपनी प्रतिष्ठा पा सकें। तो आज वो सब चीज़ चली गई, मात्र अर्धकारी शिक्षा रह गई है। सिर्फ प्रयोजन है कि खूब पढ़ना है तो मात्र पैसा कमाना है हमारे लिए, बाकी संस्कारों से रहित है। माँ भी शिक्षा देती है, सारे शिक्षा देते हैं, लेकिन वास्तव में जो माँ की शिक्षा है या लौकिक गुरुओं की शिक्षा है या अपने धर्म गुरुओं की शिक्षा है, इसके पीछे क्या उद्देश्य होता है? मात्र यही है कि आपके कल्याण हो। आत्म कल्याण की भावना अगर निहित है तो वह शिक्षा शिक्षा है, नहीं तो वह शिक्षा नहीं, कोई मात्र औपचारिकताएं हैं। शिक्षक की इतनी अच्छे अर्थ निकलता है, हम आप लोग को बता दें शिक्षक किसे कहते हैं। अगर अपन इसका ऑपरेशन करें, इसकी शल्य क्रिया करें, तो शिक्षक का शिखर साख है, क्या कहता है कि जो शिखर पर ले जाने वाला है। शिक्षक का सा कहता है जो शिखर पर ले जाने वाला है। शिक्षक का छा कहता है जो क्षमा की भावना को रखने वाला है। और शिक्षक का कहता है कि जो कमजोरी को दूर करने वाला हो। शिखर तक लेने जाने वाला अर्थात जो विद्यार्थी की हर गलती को क्षमा करके और क्षमा की भावना रखकर और उसकी हर कमजोरी को दूर कर कर जो शिखर तक ले जाए उसको शिक्षक कहते हैं। अपन देख लें अब वो बात रही कि नहीं रही कि जो शिखर तक ले जाने वाली बात हो, जो आत्म कल्याण की बात हो, अब बहुत दूर रह गई। इसलिए शिक्षकों का भी कर्तव्य है कि जिस क्षेत्र में है उसमें मात्र मेरा उपकार का भाव होना चाहिए। नहीं, ऐसा होता है, लौकिक क्षेत्र में भी होते हैं, बहुत से शिक्षक होते हैं कि इतनी आत्मीयता के भाव होते हैं कि बच्चों के प्रति उनकी भावना जुड़ी रहती है। इन भावनाओं का इन बच्चों का कल्याण हो। सिर्फ उनका स्तर ये नहीं होता कि मात्र मुझे पैसा कमाना है, और होना भी नहीं चाहिए। अगर उद्देश्य ये रहेगा तो फिर तो विकास हमारा हर क्षेत्र में होगा। संस्कारों के क्षेत्र में अगर हमारी भावना जुड़ी होगी, इनके संस्कारित हो, तो फिर वो चीज़ तो में बहुत आराम से आने वाली है। लेकिन मात्र आज बच्चे भी सोचते हैं कि मुझे सिर्फ औपचारिक करना है, औपचारिकता करना है, और आज के वह शिक्षक भी नहीं है जो शिखर तक ले जाएं, कमजोरियों को दूर करें, क्षमा के भाव रखें। ये सारी चीज़ें कमी आ गई, इसलिए शिक्षा का स्तर भी हमारा कमज़ोर हो गया है। तो इन चीज़ों के अभाव में भी क्या है था कि इनके प्रभाव में मतलब नेट आदि का जो हम प्रयोग करते हैं, इनसे कई प्रकार की हानियां भी होती हैं और लाभ भी हो जाते हैं। मित्र तो अच्छे अच्छे बन जाते हैं, अच्छे अच्छे विचार आदि भी सुनने पढ़ने को मिलते हैं, और अपने ग्रुप वगैरह बन जाते हैं। जैन ग्रुप है तो जैन संबंधी बहुत सी बातें अपन को अच्छी अच्छी मिल जाती हैं। व्यक्तियों की मतलब कहते हैं कि धार्मिक जिज्ञासाएँ होती हैं। ऐसे कई लोग हैं जो विदेशों में रह के ऑनलाइन स्वाध्याय करते हैं। उन्हें पता है कि मजबूरी कि वहाँ रह के मुझे कमाना पड़ रहा है, लेकिन धर्म से जुड़े हैं, जीवन सात्विक तरीके से जीते हैं, और यहाँ से पूरी ऑनलाइन क्लासेस धर्म संबंधी वो पढ़ते लिखते रहते हैं। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। ऐसी चकाचौंध में भौतिकता के बीच में रह के भी उनकी रुचि उसमें बन रही है। तो ये अगर ये ऑनलाइन वाली सिस्टम नहीं होता, ये नेटवर्किंग साइट नहीं होती, तो उनको लाभ कैसे होता? तो एक प्रकार से वह अच्छा भी है और फायदे का है, और उनके आचरण में वृद्धि के कारण है। तो इन सब साधनों के माध्यम से हजारों किलोमीटर दूर बैठकर भी लोग विदेशों में अपने परिवार मित्र से बिना किसी ज़्यादा खर्च के और ज़्यादा किसी वो उसके माध्यम से एक व्यवहार से जुड़े रहते हैं। धर्म चर्चा हो जाती है और अपना संबंध भी निभाए रहते हैं। लेकिन अगर इनके देखें तो आजकल जो साइट्स आती हैं और इनके माध्यम से गलत काम भी होते हैं। लड़का लड़कियों के संपर्क में आके, या वो जितनी भी है तुम्हारी ये साइट्स बनती हैं, उसमें गलत एड्रेस वगैरह भी होते हैं। कभी लड़का लड़की बन के भी बात करता है, चैट करता है, लड़की लड़का बन के बंद करते हैं, और बाद में जाके फिर जब पता चलता है तो कोई ना कोई दुखी रहता है या किसी न कुछ गलत काम में आ जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें अपने लिए हानि वाली भी हैं और गंभीर इसके परिणाम उठाने पड़ते हैं। तो ये मित्रता के भाव सात्विक होना चाहिए, और अपनों के बीच हमें मतलब साधर्मिक वात्सल्य का भाव तो निभाना ही है, लेकिन प्राणी मात्र के प्रति मित्रता मैत्री के भाव हमारे जीवन में बने रहना चाहिए। अब अगर अपन बात करें कि तीसरा प्रश्न है, तीसरा प्रश्न अपन ने पढ़ा था कल मतलब परसों, सर्व व्यसन विनाश को दक्षा। सर्व व्यसन से अर्थात सारी गलतियों से अगर कोई समर्थ है दुखों से नाश करने, व्यसन का मतलब दुख भी होता है, सारे दुखों से नाश करने वाला कोई है तो वह सर्व प्रकार के त्याग करना ही
त्याग ही हमारे जीवन में सबसे ज़्यादा अच्छा है, जो दुख से दूर करने वाला हो। ठीक है ना। समस्त दुखों में नाश करने वाला कौन है, नाश करने में समर्थ कौन है, तो वह है त्याग की भावना समर्थ है। क्योंकि संसार में दुख का कारण क्या है, क्या है, हमारा परिग्रह। परिग्रह है सबसे बड़ा दुख का कारण, और परिग्रह के त्याग से ही सच्चा सुख इस आदमी को मिलता है। जैसे मुनिराज सुखी क्यों है, सबसे ज़्यादा सुख है संसार में। आप विश्वास, हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हम अनुभव कर रहे हैं इस चीज़ का कि कहीं भी सुख नहीं है। आप सोचते हैं धन वैभव के बीच में रह के परिवार में सुख मिलता हो, तो जितना धनी है उतना दुखी है, पक्का मान चलो उतना दुख है, क्योंकि उतनी आकुलता है उसके लिए। और जो गरीब है वो भी दुखी है, उसको बड़े आदमी बनने का दुख सो है, बड़े कौरबना बनना है। तो संसार में सबसे ज़्यादा सुखी है तो वो परिग्रह से जितना रहे थे, जितने आप, हमने उस दिन भी कहा था कि जितना हम छोड़ते जाते हैं उतने हल्के होते जाते हैं। इसलिए त्याग की भावना हमारे लिए हमेशा सुख को पहुंचाने वाली है। मुनिराज सर्व परिग्रह के त्यागी होते हैं, इसलिए उनको उस चीज़ का सुख मिलता है। और जिस वस्तु को, और श्रावक भी जितना छोड़ता जाता है उतना उसका आनंद है, और जितना आप इकट्ठा करोगे उतना हम परिग्रह के उसमें दुख के भार से भी दबे रहते हैं। तो ये अपने लिए ये सोचना चाहिए कि संसार में मेरा कुछ भी नहीं है। क्या है मेरा, सिर्फ मेरी आत्मा ही मेरे है, मेरा शरीर भी नहीं है। तो इतना किसके लिए जोड़ के इकट्ठा रखना। जो ये समझ लेता है फिर वो इन चीज़ों में आसक्त नहीं होता, और अपने आप धीरे धीरे अपने जीवन को कम करते हुए सिर्फ एक आत्मा के ही सोचता है कि अब मेरे साथ मेरी आत्मा ही जाने वाली है, तो जितना अच्छा कर लेंगे वो मेरे साथ जाएगा। वह व्यक्ति कभी भी दुखी नहीं होता। बात समझ में आई। एक त्याग के लिए, और क्या बहुत से लोग क्या ना कि हम इतनी धन इकट्ठा करते हैं क्योंकि मुझे दान करना या त्याग करना है। बहुत से लोगों की ऐसी भावना होती है कि महाराज जी इसलिए कमाते इतना इकट्ठा करते क्योंकि मुझे बहुत दान करना है। तो आचार्यों ने कहीं नहीं लिखा कि दान करने के लिए कमाई करना होती है, कहीं लिखा है क्या? उन्होंने ये लिखा है कि आप जो कमाई करते उसमें से दान दो, उसमें से त्याग करो, ना कि त्याग और दान के लिए आप कमाई करो। आचार्य पूजपाठ स्वामी हुए हैं, ईस्ट उपदेश ग्रंथ में उन्होंने इसको लेकर बहुत अच्छी कारिका लिखी है। कौन सी? त्यागाय श्रेष्ठे वित्ता मम, त्यागाय श्रेष्ठे वित्ते मवित्ता संचिनोतिया स्वशरीरम से पंकेन स्निश्यामिति विलंपति। क्या हुआ इसका मतलब? इसका मतलब है कि जो निर्धन मनुष्य है, जो गरीब मनुष्य है, वह दान करने के लिए तथा अपने सुख और कल्याण के लिए अगर धन वैभव सोना चांदी आदि एकत्र करता है, इकट्ठा करता है, तो वह मनुष्य क्या है? मैं स्नान करूंगा, मैं स्नान करूंगा, ऐसा विचार अपने मन में रखकर उस शरीर को कीचड़ में ले जाता है। ठीक है ना। अर्थात पहले मैं पाप करूंगा और बाद में पुण्य को कमाऊंगा। तो ये सारी उसकी क्रिया होती क्या? व्यर्थ की होती है। क्यों? क्योंकि इससे मात्र बंध ही होता है, पदार्थ से हमारा राग घटने वाला नहीं है। क्योंकि राग तो घटा ही नहीं। त्याग किस लिए किया अपन ने? अपने राग को कम करने के लिए त्याग किया था, लेकिन हमने राग और बढ़ा ली। पहले खूब पैसा कमा लें फिर तो त्याग करेंगे। तो आचार्य महाराज कहते हैं कि पहले नहा लिया और फिर उसके बाद अपन कहाँ चले गए? कीचड़ में चले गए। तो वो एक प्रकार का धन वैभव को इकट्ठा करना कीचड़ ही तो है। क्योंकि ये बात पक्की है कि जब पैसा और धन कमाओगे तो उस कमाने में पाप का उपार्जन ही होता है, और उसके बाद आना नहीं आना ये तो पुण्य पाप पे खेल है। पैसा जो आता है पुण्य के योग से आता है, लेकिन आने का जितना भी रास्ता होता है वह सब पाप का होता है। इसलिए आचार्य कभी पाप के रास्ते में जाने का उपदेश तो दे ही नहीं सकते। तो उन्होंने ये लिखा है दान तो करना है, त्याग तो करना है, लेकिन वह दान त्याग आपका आपके जो आप कमाते हैं उसके बीच में करना है, ना कि उसको कमाने के, उसको देने के लिए कमाना है। बहुत से लोग बोले हमारे पहले 10 करोड़ कमा ला फिर हम 1 करोड़ दान करेंगे। तो ये भावनाएं कहीं नहीं आई हैं। अपन को इस विषय में सोचना चाहिए। तो जितना अपन अपने आप को सुखी रखना चाहते हैं तो उसके लिए त्याग की भावना होना चाहिए। एक माँ कवि हुए हैं, बहुत दानी थे, और उन्होंने अपनी कविता के जो पारितोषिक मिलता था, इनाम मिलता था, कौन से? महाराज भोज से। 1000 रुपये इनाम में मिलते थे माँ कवि को, किंतु वे सब रुपये किसको? गरीबों को बांट देते थे, खुद भूखे रह जाते थे। कभी घर में कुछ पैसा लेके नहीं आते, जितना मिलता सबको बांट देते थे। तो एक दिन उनकी पत्नी ने कहा कि बच्चे भी भूखे हैं
और कुछ बचा ही नहीं खाने को, कल तो कुछ आप बचा के ले आना ताकि अपन बच्चों को भूखे ना रहें। ऐसा उनकी पत्नी ने कहा। कभी मांगने का अवश्य मैं कल प्रयास करूँगा। दूसरे दिन फिर अच्छा इनाम मिला उनको राजा के माध्यम से, और उन्होंने गरीबों को भी बांटा, लेकिन थोड़ा सा बचा के ले आए। और जैसे ही आए तो देखा कि घर के द्वार पर कुछ गरीब लोग खड़े हैं, और जब वो खड़े मिले तो उन्होंने वह जितने बचे रुपये लाए थे उनको भी दान दे दिया। घर जाने पर पत्नी ने पूछा कुछ लाए हो, तो सुनकर चुप हो गए। तब पत्नी बहुत अच्छी बात बोलती है। क्या बोलती है? लाखों इनाम पाते दुखियों को जा खिलाते, लाखों इनाम पाते दुखियों को जा खिलाते, हम और आप भूखे क्यों व्यर्थ दुख उठाते। समझ में है ना? हम और आप भूखे क्यों व्यर्थ दुख उठाते। लाखों का तो इनाम पाते हो, लेकिन वो सारा परोपकार में लगा देते हो। ऐसा परोपकार किस काम का कि हम भी भूखे, बच्चे भूखे और व्यर्थ में दुख उठा रहे हैं। तो फिर इस बात को सुनकर कवि तो कवि थे, उन्होंने भी जवाब दिया। क्या दिया? अपनी क्षुधा तपन को संतोष जल बुझाए, अपनी क्षुधा तपन को संतोष जल बुझाए, दीनों का करुण क्रंदन हमसे ना सुना जाए। कितनी करुणा है। मतलब परोपकार की भावना बिना दान दिए नहीं होती, इसलिए दान से 100 का भी कल्याण होता, पर का भी कल्याण। इतनी करुणा उनके अंदर थी कि क्षुधा रूपी तपन को कौन बुझाएगा? हमारा संतोष रूपी जल बुझाएगा। हमारे अंदर अगर संतोष रूपी भावना होगी ना, तो क्षुधा की तीव्रता कितनी हो, संतुष्ट हो जाएगा। ये बात पक्की है। आप लोग महिलाएं पर्याय में हैं, आप लोग खुद बताएं, खाने में आनंद आता है, खिलाने में आनंद आता है। जब गृहस्थी में अपन को खिलाने में आनंद आता है, तो सोचो कि जिसका हृदय विशाल होता है, वह प्रत्येक जीव को खिलाता है, उसके बाद खाता है, या नहीं भी मिले तो कोई बात नहीं, लेकिन इनको हम खिलाएंगे। ऐसे बहुत से दृष्टांत हैं कि उन्होंने अपने हिस्से की रोटी दे दी, उन्होंने अपने हिस्से की रोटी दे दी ताकि उसमें आनंद आए, तो इससे को शांति का। तो ये परिग्रह का त्याग के माध्यम से ही तो है। त्याग नहीं किया होता तो वो आनंद कैसे आता। तो परोपकार की भावना हमेशा ये हमारी बनी रहनी चाहिए। दृष्टांत तो बहुत से हैं, लेकिन समय अपनी गति से पूरा हो गया। एक और बहुत अच्छा है, सुनो। देने की बात है, त्याग की भाव है कि महाराज युधिष्ठिर हैं, कौन थे? 5 पांडव में धर्मराज कहते थे उनको। तो उनके पास जो भी आता था, कोई भी याचक खाली हाथ नहीं जाता था। क्यों? क्यों? उनकी प्रतिज्ञा थी कि इच्छा दान देने की, इच्छाओं के अनुसार लोगों को हम दान देंगे। जो भी मनुष्य अच्छा दिखाई पड़ता वह युधिष्ठिर उसको दान देता। लेकिन एक बार क्या पता, एक व्यक्ति आया और उनके मन में क्या चल रहा था, तो युधिष्ठिर ने कल का वादा कर दिया कि आपको हम कल देंगे। तो ये बात किसने सुन ली? भीम ने सुन ली। तो भीम ने सोचा कि भैया दान की भूमिका भूल गए हैं। मन में विचार आ गया कि ये तो प्रतिदिन सबको किसी को खाली नहीं आने देते, इन्हें कल का क्यों कहा? कुछ कहूँगा तो इनको बुरा लगेगा, लेकिन मुझे बड़े भाई के हित की बात भी तो करना है, तो मैं क्या करूं? ऐसा विचार करके भीम ने क्या किया? चौक में रखे नगाड़े को उठाया, बाजे को, और बजाने लगे। और धर्मराज से ने पूछवाया, युधिष्ठिर ने, ये नगाड़ा क्यों बजा रहे हो? तो भीम ने कहा कि भैया आपने काल को जीत लिया है, या फिर आपने कल को जीत लिया है, इसी खुशी में, क्योंकि उन्होंने काल को अपने अधीन कर लिया है। ऐसी बात बोली। इस बात को सुनकर युधिष्ठिर को समझे नहीं। तो भीम ने कहा कि भैया आप तो सबको, प्रत्येक व्यक्ति को खाली नहीं जाने देते, आपने कल के लिए छोड़ा है, मतलब आपको पता है कि कल भी आने वाला है। तो क्या हुआ? युधिष्ठिर को अपनी गलती के एहसास हुआ, तो लज्जित हुए, मुझसे भूल हो गई, तुरंत दान नहीं दिया। कल का क्या भरोसा? ऐसी बात अच्छे कार्यों के लिए हमेशा कल पर नहीं छोड़ना चाहिए। ऐसा विचार करके याचक को बुलाया और दान दे दिया। सेवक उनको ढूंढने गए, वो मिले, युधिष्ठिर ने उनको सम्मान पूर्वक वो दान दिया। इससे क्या शिक्षा मिलती है? क्या मिलती है? कि दान देने में कभी भी देर नहीं करना चाहिए, क्योंकि
आज दान देने का भाव हुआ, जरूरी नहीं कि कल भी हो जाए। आज जितनी भावना हुई कल नहीं, इसलिए अच्छे कार्य में कभी भी देर नहीं होना चाहिए। दानांतराय कर्म का क्षयोपशम भी बढ़ता है, और नहीं तो कर्म का बंध होता है। दिया भी नहीं और देने वाले की अनुमोदना भी नहीं की तो इससे कर्म का बंध होगा। ये भविष्य में आप देना चाहेंगे तो आपका दूसरे रोकेंगे। इसलिए तुरंत दान महादान कहलाता है। इसको तुरंत दो और अपने क्षयोपशम को बढ़ाओ। दानांतराय लाभ कर्म का क्षयोपशम हमारे लिए बढ़ता है, और दान से लोग जो वंचित होते हैं उनको भी लाभ हो जाता है। तो ऐसे कई एग्जाम्पल आए हैं जो त्याग के माध्यम से ही जीवन में सुखी होते हैं। हमारा आपसे ही कहना है कि अगर दुखों से दूर होना चाहते हैं तो समस्त दुखों का नाश तो पूर्णता परिग्रह का त्याग है। वह पूर्णता परिग्रह का त्याग तो वो मनुष्य नहीं कर पाएंगे, साधु परमेष्टि का होता है। और साधु परमेष्टि का भी पूर्णता नहीं होता, पूर्णता नहीं होता। परिग्रह क्या 10वें गुण स्थानवर्ती मुनि महाराज करते हैं जो श्रेणी में है, लेकिन उस दिशा में अपन आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए अगर आनंद लेना है तो धीरे धीरे ही सही, लेकिन अपन परिग्रह का त्याग करते हुए आगे बढ़ें। आज इतना ही पर्याप्त है। हमने शिक्षक की बात कही थी, याद रखना कि शिक्षक का अर्थ वही है। शिक्षक का सी बोलता है कि शिखर तक ले जाए, शिक्षक का छ बोलता है जो क्षमा के भाव रखे, और शिक्षक का क्या कहता है कि जो बच्चों की कमजोरियों को दूर रखे, सबकी कमजोरियों का। तो यही अपने अपने आप में जो विद्यार्थी की हर गलती को क्षमा रखने की भावना रखता हो और हर कमजोरी को दूर करके और उसको शिखर पर अच्छा सफलता के रास्ते ले जाता है, वही सच्चा शिक्षक होता है। ऐसे शिक्षक हमें बनना चाहिए और साथ में ऐसे शिक्षा को प्राप्त भी करना चाहिए जो मेरी आत्मा के कल्याण में कारण बने। इतना ही इसमें आज पर्याप्त है। अपन अब गुरु वंदना करते हुए यहाँ से उठेंगे। हाँ, तो जगह भी ना मिलेगी संसार में, पैर रखने की भी जगह। संसार में अनंतानंत जीव हैं, अनंत अनंत। मनुष्य की संख्या तो 29 अंक प्रमाण मात्र है। अगर ऐसा होता ना तो उनके इतने करने के बाद भी जगह नहीं मिलती। लेकिन कितना भी कुछ हो, हमेशा जीवों को घात नहीं भी होगा ना, तो कभी ऐसा नहीं कि उनसे पूरी पृथ्वी भर जाएगी। प्राकृतिक इतने प्रकोप होते हैं, अपने आप समय से उनका घाव होता रहता है हमारे, लेकिन उसमें अपन निमित्त बनते तो पाप का कारण हम बन जाते हैं। और आप अपने लोलुप हैं, हम अपनी जिह्वा को कंट्रोल नहीं कर पा रहे तो विशेष पाप का उपार्जन करते हैं। इसलिए जितना हो सके उससे बचना चाहिए। वो ये कहते हैं जिन सब्जियों को आप खाते हैं, फल को खाते हैं, उसमें भी तो जीव हैं। जैन दर्शन मानता है उसमें तो एक इंद्र जीव हैं, लेकिन ध्यान रखो वो एक इंद्रिय स्थावर कायिक हैं। और मांस की उपलब्धि कहाँ से होती है? त्रस कायिक से होती है। तो त्रस का निषेध है और उसके बिना जीवन नहीं चल सकता। ये सक्यानुष्ठान है हमारा, इतना तो करते हैं। उसको भी हम प्राशुक आदि की विधि के माध्यम से करते हैं ताकि जीवों का निषेध हो जाए। ये सारी क्रियाएं विवेक से प्रवृत्ति होती है, इसलिए पाप कम लगता है। पाप तो लगता है लेकिन उतना नहीं लगता जितना वो बुद्धिपूर्वक मांस आदि का सेवन करते हैं। इतना ही यहाँ पे पर्याप्त है। अपन अब एक भजन करके यहाँ से उठेंगे। एक भजन तो नहीं लेकिन अच्छी कविता है। ओ नदियाँ धीरे धीरे बहना नदियाँ, घाट घाट से कहना नदियाँ, मीठी मीठी है मेरी धार, खारा खारा सारा संसार नदियाँ। ओ नदियाँ धीरे धीरे बहना नदियाँ, घाट घाट से कहना नदियाँ, मीठी मीठी है मेरी धार, खारा खारा सारा संसार नदियाँ। ओ नदियाँ तुझको बहते जाना है, सागर का घर पाना है, सागर से पहले तुझको गागर गागर जाना है, तुझको बहते जाना है, सागर का घर पाना है, सागर से पहले तुझको गागर गागर जाना है, सागर की बहना नदियाँ, गागर से कहना नदियाँ, सागर की बहना नदियाँ, गागर से कहना नदियाँ,
गति में है जीवन का श्रृंगार, बांधो ना पाओ में तलवार। नदियाँ ओ नदियाँ धीरे धीरे बहना, नदियाँ घाट घाट से कहना। नदियाँ मीठी मीठी है मेरी धार, सारा सखारा खारा सारा संसार। नदियाँ रास्ते मुश्किल होते हैं फिर भी हासिल होते हैं, बहते पानी के संग संग प्यासों के दिल होते हैं। बहना बस बहना नदियाँ, कुछ भी हो बस सहना। नदियाँ बहना बस बहना नदियाँ, कुछ भी हो सब सहना। नदियाँ सब पे लुटाना अपना प्यार, कहना इसको कहते हैं धार। नदियाँ ओ नदियाँ धीरे धीरे बहना, नदियाँ घाट घाट से कहना। नदियाँ मीठी मीठी है मेरी धार, खारा खारा सारा संसार। नदियाँ सीमाएं क्या होती हैं कैसे तोड़ी जाती हैं, तोड़ी सीमाएं फिर से कैसे जोड़ी जाती हैं। सबको समझाना नदियाँ, सबको बतलाना नदियाँ, सबको समझाना नदियाँ, सबको बतलाना। नदियाँ सीमाओं में भी होता है विस्तार, साधो ना लहरों पे तलवार। नदियाँ ओ नदियाँ धीरे धीरे बहना, नदियाँ घाट घाट से कहना। नदियाँ मीठी मीठी है मेरी धार, खारा खारा सारा संसार। नदियाँ ओ नदियाँ। इतना ही पर्याप्त है। गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की